श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तमो अध्याय, प्रथम स्कंद के सातवें अध्याय में हम लोग श्रीमद्भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। सातवें अध्याय में जब अश्वत्थामा ने सोए हुए पांडव पुत्रों के सर काट लिए तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं इसका वध करूंगा, इसे पकड़ के लाऊंगा। तो अर्जुन उस अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे तो अश्वत्थामा भय के कारण संपूर्ण विश्व में भागता फिरा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे अपने रथ को लगाए रहे। अंत में जब उसे लगा कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे तो उसने आचमन किया और ब्रह्मशिरा यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जबकि उसे उस ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी नहीं आता था। उस ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर दिया। अर्जुन के आगे जब वो दिव्य प्रकाश चारों दिशाओं से घूम घूम कर आने लगा तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु हे स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रभु, ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर कहाँ से आ रहा है? ये क्या है, कहाँ से और क्यों आ रहा है? इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच वेतथेदं द्रोणपोतस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासहु वेद संहारं प्राणबाध उपस्थित। भगवान ने कहा, अर्जुन ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु अब इस अस्त्र को लौटाना जानता नहीं, हाथ से हथियार छोड़ दिया। नहि अस्यान्यतम किंचिद अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयस्त्रते जयोन्नद्ध मस्त्र जो ही अस्त्र तेजसा। अच्छा, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे किसी दूसरे अस्त्र से दबाया भी नहीं जा सकता, किसी दूसरे अस्त्र में ऐसी शक्ति नहीं जो इसे दबा सके। अब तुम ठहरे शस्त्र और अस्त्रों के विद्या को भली बात जानते हो, ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। भगवान ने आज्ञा दी अर्जुन को कि तुम भी अब ब्रह्मास्त्र का संधान करो। इतना ही तेजस्वी ब्रह्मास्त्र का जब संधान करोगे तभी ये ब्रह्मास्त्र शांत हो सकेगा, और कोई उपाय है ही नहीं, दूसरा कोई अस्त्र है ही नहीं जो इसे शांत कर सके। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा परिक्रम्य ब्राह्माय संदधे। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात को सुनकर उन्होंने आचमन किया और फिर भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। साहत्यान्यो मुभयो तेजसे सरसंवृते आवृत्तिरोदसे खंच वव्रधाते अर्क बहिनिवत। जब एक अस्त्र चला था उसका तो तेज हमारे नहीं चुक रहा था। जब दो ब्रह्मास्त्र चले तो बाणों से बेष्टित उन दोनों ब्रह्म अस्त्रों के तेज
प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और सारे दिशाओं में फैलने लगे और बढ़ने लगे। दृष्ट्वा तेजस्तु तयो स्त्रीलोकान् प्रदहन महत दह्यमाना प्रजा सर्वा सांबरतकमंसत। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि ये प्रलय काल की सांबरतक अग्नि है। प्रलय काल की जो अग्नि पैदा होती है उसका नाम है सांबरतक अग्नि। आकाश से उत्पन्न होती है, चारों दिशाओं में फैलती है और सबको जलाकर राख कर देती, बिना ईंधन की होती। सांबरतक उसमें ईंधन नहीं पड़ता, ऐसे ही जलाती चली जाती। प्रजोप्लवम मालक्ष्य लोक व्यतिकरम च तम मतम च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोदयम्। उस आग से प्रजा और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। देखिए अर्जुन की विशेषता, उसके अस्त्र ब्रह्मास्त्र को भी लौटा लिया और अपने भी ब्रह्मास्त्र को लौटाकर शांत कर दिया। तत आसाद्य तरसः दारुणं गौतमी सुतं बवंधमरसताम्राक्ष पशुमरसनया यथा। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थीं। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेता है वैसे ही उसे रस्सियों से बांधकर रथ के पीछे लटका लिया। फिर क्या किया कि शिवराय निनीसंतम दामना बदद्वार कुंभलात प्राहार अर्जुनम प्रकोपितो भगवानम भुजे क्षण। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, क्रोधित हो गए भगवान। और क्रोधित होकर अर्जुन से कहने लगे कि मयनम पार्थ अर्हसिता तुम ब्रह्म बंधु मिमम जहि यो सावनागसा सोप्ता नवदीनि से बालकान। हे अर्जुन, इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए निरपराध बालकों की हत्या की है, इसे बांधो मत, इसे मार डालो। महत्तम प्रमत्तम नमत्तम स्वप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम च प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुमुहन्ति धर्मवित्। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए, बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रुओं को कभी नहीं मारते। ये नियम है। जो धर्मवेत्ता पुरुष हैं उनके लिए नाम है, नियम है कि जो सावधान हो, मतवाला हो, पागल हो, सोया हुआ हो, बालक हो, स्त्री हो, विवेक शून्य हो और शरण में आया हुआ और रथहीन हो गया और भयभीत हो गया। तो इसमें से कई लक्षण इसमें घट रहे थे। तो ऐसे शत्रु को भी मारना नहीं चाहिए। स्वप्राणान या परप्राण प्रकोष्ठात्य गृणाखला तदबधस्य तस्य हे श्रेयो यद्दोषोद्यात्थदापुमान। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो बध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि ऐसा पापी व्यक्ति अगर जिएगा तो और पाप करे। इसलिए ऐसे पापी को तो मार ही देना ठीक है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर ये तो वो जीता रहा तो और भी पाप करेगा और उन पापों के कारण वो नरकगामी होगा, उसका पाप बढ़ता जाएगा। तो प्रतिश्रुतम च भवता
पांचाल्ये शृण्वतो मम आहर्षे शिरस्तस्य यस्ते मानिन पुत्रः। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं इसका सिर उतार कर लाऊंगा। अब तुम इसे क्यों नहीं मार रहे? मारो इसे। भगवान जबरदस्ती अर्जुन को उकसा रहे और दोनों विधि बता दें। तदसौ बध्यताम पाप आततायात्म बंधुहा भरतोश्च विप्रियं वीर कृतवान कुलपांसन। इस पापी कुलंगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन तुम इसे मार ही डालो। अब अर्जुन की तो परीक्षा बहुत भयंकर हो रही। एवं परीक्षता धर्मं पार्था कृष्णेन चोदिता नैच्छन्दन्तु गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय इतना महान था, यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा ही नहीं, मन में इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई कि इसे मैं मार डालूं। इधर भगवान परीक्षा ले रहे हैं, बहुत भयंकर परीक्षा ले रहे हैं। अथोपेत स्वशिवरम गोविंद प्रिय सारथे निवेदयतं प्रियाय सोचयन्तयात्मजानहतान्। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करते हुए द्रौपदी को से सौंप दिया। ले अब द्रौपदी की परीक्षा। तथा अहृतम पशुवत पाशवद मवांग मुखम करम जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है रस्सियों से। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भरा है और उन्हें अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र गुरु के सदृश होता है, इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा को नमस्कार किया और बोले कि उवाच चास हन्तयस्य बंधना नयनम सते मोच्यताम मोच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ और उसने कहा छोड़ दो, अरे इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, इन्हें छोड़ दो। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामस्य भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् सएष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोरधं पतन्यास्ते नान्वगादीर सुकृपे। जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद का और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्र और अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं, वो अपने पति के साथ सती भी नहीं हुई, उनका सहारा केवल ये पुत्र ही है, तुम इसे ऐसे बांध कर लाए। कौन मां कह रही है जिसके पुत्र 5 पुत्र मार डाले जिसने। तद धर्मज महाभाग
भवदभिघोरैवं कुलं वृजनं न अर्हत प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यं भीषणसा। महाभाग्यवान आर्यपुत्र अर्जुन, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत सारता रोदम्य सुमुखी मुहु। देखो, जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं। यही कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्नैरजितात्मभि तथा कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। अरे जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वो कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सब परिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता। ये नियम है। इनके पुत्रों को मार डाला और कृपी ने श्राप दे दिया तो हम सब मारे जाएंगे। सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्म सुतो राज्या प्रत्यनंदवचो द्विजः। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की ये धर्ममय बात और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। राजा युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, आपकी बात धर्म संयुक्त है। नकुला सहदेवस्य युधानो धनंजया भगवान देव के पुत्रो एचान्ययाश्चर्योषिता। साथ ही नकुल सहदेव, सात्विकी अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। भगवान ने भी किया, सात्विकी ने भी किया, अर्जुन ने, नकुल सहदेव, सबने समर्थन नहीं किया, लेकिन एक ने समर्थन नहीं किया। सबने समर्थन किया द्रौपदी की बात, एक नहीं किया। उसका नाम आया इसमें? नहीं आया। वो कौन है? तत्ताहामरसतो भीमस तस्य श्रेयान बधाय स्मृता ना भरतुर नात्मनश्चार्थे योहन सुप्ता शिशुनुरथा। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, अरे जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, अरे उसका तो बध ही उत्तम है। तुम मारो तो मारो, नहीं हम तो मार ही देंगे, हमारे लिए इतना धर्म जरूरी भी नहीं। भीम ने ये कहा तो निशाम्य भीम गदितम द्रौपद्यास्य चतुर्भुजः आलोक्य बदनम सख्यो हृदय महासन्निभ। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनी और अर्जुन की ओर देखकर हंसते हुए से कहा। जब भगवान हंसते हुए से कोई बात कहें तो समझ लो बहुत रहस्य की बात होती। क्या बोले भगवान? श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बधुर्न हंतव्य आतताएव दारहण मयि वो भयमापनातम परे परिपाहिनु शासनम। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अगर पतित भी हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन हो। आतताई को मार डालो और ब्राह्मण पतित भी तो भी उसका वध न करो। डाल दिया चक्कर। तकुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सात्वतयता प्रियम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या महिमेव च।
तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। प्रतिज्ञा तो तुम बहुत जल्दी कर ही लेते हो, और उस प्रतिज्ञा को भी पूर्ण करो। तुमने कहा था इसका सुर उतार के लाएंगे, ये प्रतिज्ञा की थी। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वो भी करो। भीमसेन को भी अच्छा लगे वो काम करो, और द्रौपदी को अच्छा लगे, द्रौपदी बचाना चाहती, भीमसेन मारना चाहते। तो हे अर्जुन, अब तुम समझो कितनी कठोर परीक्षा। इसे मार भी डालो और इसे, और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, बड़ा चक्कर में डाल दिया। सूत उवाच अर्जुना सहसा ज्यायो हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम्। सूत जी कहते हैं अर्जुन भगवान के हृदय की बात को तुरंत ताड़ गए, पकड़ गए, भगवान का इशारा समझ गए अर्जुन, क्योंकि गीता सुन चुके हैं। और उन्होंने अपनी एकदम तत्काल तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर की जो मणि चमक रही थी उस मणि को बालों के सहित उतार, सिर उतार लिया। मतलब ऊपर से बाल और मणि सहित सब घोटा चल। इतनी पतई तलवार थी, रेजर नहीं होते तो पहन, जितनी तलवारें पहनी होती, 12 काट ले और मणि निकाल ले। सोचिए, विमोच रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिविरा निर्यापयत। बालकों की हत्या करने से वो श्रीहीन तो पहले ही हो चुका था, अब मणि निकाल ली, ब्रह्म तेज शिविर रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी से का बंधन खोल दिया और उसे शिविर से निकाल दिया, धक्का मार के चल जा। अब कर लिया, फिर बीज बो लिया। तो बपनम द्रविणादानम स्थानान निरप्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्यो अस्ति दैहिका। मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, ये 3 काम ब्राह्मण अधम का वध है। मुड़ मुड़ा दिया, उसका धन भी छीन लिया और स्थान से बाहर धक्के मारे निकाल दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का कोई विधान नहीं। पोत शोका तुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानाम मृतानाम यत कृत्यम चक्रुर निर्हरणादिकम। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की, पुत्रों की दाहाद अंत्येष्टि क्रिया की। एते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायाम सहितायाम प्रथम स्कंदे द्रोण निग्रहो नाम 7वां अध्यायः। ये 7वां अध्याय जिसमें अश्वत्थामा का निग्रह किया गया, ये स्कंद आज यहाँ पर संपन्न होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की